बेदा साथ जी जागिए बताई देऊ रे जीवा श्याम श्याम जी साथ जी जीता बैठे चौकवतना श्याम श्याम जी साथ जी जीता बैठे चौकवतना याद करो सोही साहित जो हसने माया खेला लीले के ओठ कीजिए केला साथ जी जागिए सूरत एक राखिए मूल मिलावे माए श्याम श्याम जी साथ जी ताले भोमा बैठे है जाए साथ जी जागिए बताई देवो रे जीवा श्याम श्याम जी साथ जी जीता बैठे चौकवतना 64 थाम चबोतर इता कठेड़ा बिराजता 64 थाम चबोतर इता कठेड़ा बिराजता ताले गिलम पर चंद्रवा 64 थम हरएता साथ जी जागिए बताई देऊ रे जीवा श्याम श्याम जी साथ जी जीता बैठे चौकवतना काठेड़ा किनारा पर चबूतरे गिरदवाए काठेड़ा किनारा पर चबूतरे गिरदवाए सोले थाम लागत ए जुगत अति शोभाए साथ जी जागिए बताई देऊ रे जीवा श्याम श्याम जी साथ जी जीत बैठे चौकवतना श्याम श्याम जी साथ जी जीत बैठे चौकवतना प्राणनाथ प्यारे की जय। दिल है तुम आए करो आराम सेज बिछाऊं रुच रुच के यही तुम्हारो विश्राम प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ाइयो छिन्ना लाख तली लाल एड़िया मेरे जीव के ही जीवन्ना मेरे जीव के ही जीवन्ना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सदगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजूराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी
मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम चर्चनी क्लास, चर्चनी प्रशिक्षण, वो भी आधुनिक ढंग से प्रोजेक्टर के माध्यम से। कोई समय ऐसा था कि चर्चनी का नक्शा लेकर के चारों तरफ 10-12 लोग घेर करके बैठते थे और चर्चनी के ज्ञाता एक सोटा लेकर के दिखाते हुए पढ़ाते थे। ये क्रम भी आज भी जारी है। और पहले पहले चर्चनी के नक्शे हाथ से बने हुए होते थे, जैसे बाणी भी हाथ से लिखी जाती थी, ऐसे ही चर्चनी भी हाथ से नक्शे बनाते थे। पर जो लोग नक्शा बनाते थे वो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में जंगलों में जाते थे, जात जात के पत्ते ढूंढ करके ले आना, उनका रस निचोड़ना, वृक्ष के छाल को निकाल ले आना, उसका रस निकालना, जड़ को निकालना, फिर पीस करके मिला करके स्याही तैयार करना, रंग तैयार करना, अलग अलग रंग, क्योंकि लाल रंग, पीला रंग और सुनौला रंग, सफ़ेद रंग, अलग अलग रंग चाहिए। तो स्वयं जंगल से पत्तों को ले ले करके रंग तैयार करते थे। फिर हस्तलिखित चर्चनी नक्शे बनाते थे। गुरु महाराज के पास कालिम्पोंग में हस्तलिखित चर्चनी का नक्शा आज भी मौजूद है, हम लोगों ने सुरक्षित रखा है। तो समय का परिवर्तन होता गया तो आजकल प्रिंटेड हैं, किताबों में सब नक्शे छपे हुए हैं, उनके माध्यम से भी हम लोग पढ़ सकते हैं। उससे भी आगे जाकर के आजकल डिजिटल युग आ गया, सब विज्ञान का युग ऐसा आ गया कि सब कुछ डिजिटल होता जा रहा है। तो क्यों न चर्चनी को भी डिजिटल किया जाए, इसलिए 3D में चर्चनी को सजाया गया है। और प्रोजेक्टर के माध्यम से, पावर पॉइंट के माध्यम से भी हम लोग चर्चनी सीख सकते हैं। जैसे आप लोग यहाँ काफ़ी संख्या में उपस्थित हैं, तो केवल एक किताब बदराने से आप लोग देख नहीं पाएंगे, परंतु प्रोजेक्टर के माध्यम से 100-200 लोग एक साथ चर्चनी को देख सकते हैं और अपना ध्यान लगा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो देखिए, प्रणामी परंपरा जो है, इस परंपरा में ज्ञान की 5 सीढ़ियाँ बताई गई है। 5 सीढ़ियाँ चढ़ कर के ही हम राज्य के पास जा सकते हैं। तो पहली सीढ़ी तो पूजा, नंबर 1 सीढ़ी है पूजा, क्योंकि हम लोग सेवा पूजा नहीं सीखेंगे तो राज्य से प्यार नहीं कर सकते। देखिए, राज्य से प्यार करने के लिए राज्य की भाषा में बोलना सीखना पड़ेगा ना, तभी तो राज्य रीझते हैं। उनको रिझाना है तो उनकी भाषा में गाना होगा, उनकी भाषा में बोलना होगा, उनकी भाषा में हंसना होगा, उनकी भाषा में रोना होगा, जो सेवा पूजा में राज्य की भाषा है। तो सेवा पूजा जिसको कंठस्थ है वो तो राज्य को रिझा सकता है, क्योंकि उसको राज्य को रिझाने की वाणी आ गई। जिन शब्दों से, जिन प्रभातियों से, जिन आह्वान से राज्य रीझते हैं, जिन चौपाइयों के बोलने से, भोग गाने से राज्य रीझते हैं, जिन चौपाइयों से आरती उतारने से राज्य रीझते हैं, वो जिसको कंठस्थ है वो राज्य को रिझा सकता है, पर जल्दीबाजी करके नहीं। सेवा पूजा में कम से कम आधा घंटा से 40 मिनट लगाना चाहिए, तभी अच्छी तरह सेवा पूजा होती है। कई लोग 10 मिनट में, 15 मिनट में कर जाते हैं ना, तो उसमें ध्यान नहीं लगता है और प्रेम प्रकट नहीं होता है। प्रेम प्रकट करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए ना, इसलिए आप लोग जो भी पूजा करते हैं थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा
और हमारे श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम के सुंदर साथ तो बहुत जल्दी उठते हैं। यहाँ तो मंगल आरती भी 5 बजे हो जाती है, तो ये यहीं पे होती है, और सब मंदिरों में 6 बजे होती है। पर आप लोग उठने में विलंब नहीं करते हैं, ये तो मुझे पता है कि आप लोग आरती में आ ही जाते हैं। तो देखिए, राज जी को रिझाना, पहली सीढ़ी ज्ञान का पहला खंड है सेवा पूजा। तो पूजा के बाद पाठ कहा जाता है। पाठ में नित्य पाठ भी होता है और वाणी का पाठ भी होता है। आपके पास समय है तो जिनकी सेवा की उनको खोल करके पढ़िए भी। केवल सेवा करने के लिए स्वरूप साहिब नहीं है। स्वरूप साहिब प्राणनाथ जी ने ग्रंथ की पूजा क्यों कराई? ग्रंथ बोलता है ना। मूर्ति की पूजा क्यों नहीं कराई? मूर्ति नहीं बोलती है। मूर्ति को आप वर्षों वर्ष पूजा कीजिए फिर भी मूर्ति नहीं बोलेगी। मूर्ति के दर्शन करने से आनंद तो आता है, फोटो के दर्शन करने से आनंद तो जरूर आता है, उनके स्वरूप का ध्यान तो जरूर होता है, पर ज्ञान नहीं मिलता। जो ज्ञान हम लोगों को चाहिए वो मूर्ति बोल करके नहीं समझाती है। पर वाणी की पूजा करके, वाणी खोल करके हम लोग पढ़ेंगे तो वाणी तो बोलती है ना, वाणी में ज्ञान है। ज्ञान पढ़ेंगे तो हमको ज्ञान होगा कि वाणी क्या बोल रही है, क्या मार्ग निर्देश कर रही है, हमें कैसे परम पद को पाना है, मोक्ष पद को पाना है। ये सारा ज्ञान वाणी से मिल जाता है। इसलिए पूजा करने के बाद आप पाठ जरूर करें। कई लोग सोचते हैं कि पूजा हो गई, कंप्लीट हो गया, आज के दिन के लिए छुट्टी हो गई, पर ऐसा नहीं। आप 5 चौपाई से लेकर के 50 चौपाई पढ़िए, बने तो 500 चौपाई पढ़िए, पर थोड़ा समझ करके, क्योंकि घर में आप पढ़ रहे हैं तो अर्थ सहित स्वरूप साहिब भी मिलते हैं। आजकल तो नेट में भी हम लोगों ने अर्थ सहित डाला है। महामती.info में जाएंगे तो हम लोगों ने नेपाली में भी अर्थ डाला हुआ है उसमें। तो आप लोग हिंदी में अर्थ में भी है। तो आप लोग क्या करें कि जब पाठ करें तो चौपाई भी पढ़ें, अर्थ भी पढ़ें, तो पूरा ज्ञान होगा उससे कि प्राणनाथ जी क्या कहना चाहते हैं। तो जितना समय है, 5 चौपाई पढ़ेंगे तो भी ज्ञान मिलेगा, 50 चौपाई पढ़ेंगे तो भी ज्ञान मिलेगा। तो उसको पाठ कहा जाता है, जरूर किया करें, क्योंकि ये दूसरी सीढ़ी है। फिर उसके बाद जप भी बहुत जरूरी है। जप मंत्र का होता है, केवल मंत्र का जप होता है। और हमारा मंत्र ऐसे आप देखिए तो 16 अक्षरों का है। 16 तारतम महामंत्र कहा जाता है ना। कई मंत्र अष्टाक्षरी होते हैं, 8 अक्षर के। कई मंत्र 12 होते हैं, 12 अक्षर के। कई मंत्र 32 अक्षर के होते हैं। पर हमें जो साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से मंत्र मिला है सदगुरु महाराज को, श्याम सुंदर के मंदिर में जामनगर में भागवत श्रवण के पश्चात जो दर्शन दे करके पूर्ण ब्रह्म परमात्मा साक्षात पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने जो मंत्र दिया है वो 16 अक्षर का मंत्र है। पर उस 16 अक्षर के मंत्र को सदगुरु धनिश्री देवचंद जी महाराज व्याख्या के साथ सुनाते थे। केवल मंत्र तो फार्मूला जैसा होता है, फार्मूले की जो है ना उसका क्या है कि व्याख्या की जाती है, उसका और विस्तार किया जाता है। तो सदगुरु जो विस्तार करते थे, प्राणनाथ जी ने उसको चौपाइयों में आबद्ध किया, 6 चौपाइयों में। तो 16 अक्षर को 6 चौपाई में आबद्ध करने से 216 अक्षर हो गए हैं। निज नाम के 6 चौपाई में 216 अक्षर हैं। तो हम लोग निज नाम महामंत्र को 6 चौपाई को ही जप करें। जब जप करना शुरू करें तो 6 चौपाई हम लोग जप करें तो मंत्र का भी जप हो जाएगा, मंत्र की व्याख्या का भी जप हो जाएगा, सब कुछ हम समझ सकेंगे। तो इस तरह से हम लोग जप कितने बार करें? 5 बार करें, 11 बार करें। आपके पास समय है तो 108 बार करें, क्योंकि हम लोग जो माला पहनते हैं ना 108 दाने की माला जपते हुए आप जप करेंगे ना तो 108 भी जप हो सकता है, आसानी से हो सकता है।
जिनके पास वक्त है, जो रिटायर्ड हैं, बहुत ज़्यादा काम भागम भाग नहीं है, वो 108 बार भी दिन भर में जप कर सकते हैं। जिनके पास जिम्मेदारी है, परिवार चलाना है, घर चलाना है, तो 5 बार करें, 11 बार करें, 21 बार करें। प्राणनाथ जी ने ऐसा कहीं नहीं लिखा कि इतने बार करो, पर करो जरूर। धामधनी को याद करो, मंत्र के द्वारा उनको याद करना, और मंत्र के द्वारा उनको याद करने से मन की भी शुद्धि हो जाती है, आत्मा की तार परमात्मा से जुड़ जाती है। इसलिए मंत्र का जाप करना ये तीसरी सीढ़ी है, तीसरा खंड है ज्ञान का। फिर चौथे खंड में जा कर के पूजा पाठ, जप और ध्यान। ध्यान होता है केवल मूल मिलावे का। देखिए, ऐसे तो चर्चनी में 25 पक्ष है, आप लोग सुनते जाएंगे, सीखते जाएंगे, पर मूल मिलावा ध्यान का केंद्र है। आत्माएं वहीं राज्य को घेर करके बैठी हुई हैं। साक्षात रास्यामा कंचन रंग के सिंहासन में विराजे हुए हैं। सखियां चारों तरफ घेर कर बैठी हुई है। पहले बैठती थी तो 3 हार हो करके बैठती थी, पर जब खेल मांगा तो उन्होंने लाइन को तोड़ दिया। अब दाड़िम की कली की भांति बैठी हुई है। इतना फर्क है, क्योंकि संसार में आना है ना, तो यहाँ पर तो क्या है कि सब कुछ लाइन से नहीं होता है। संसार में कभी कभी लाइन तोड़ करके भी कुछ कुछ काम हो ही जाता है ना, संसार का काम। इसलिए सखियों ने वहीं से फिर दाड़िम की कली की भांति राज्य के चरणों में बैठी हैं और राज्य खेल दिखा रहे हैं, दिखाने की तत्परता में हैं। तो ये भाव लेकर के जब हम ध्यान करेंगे तो हमारा परात्म स्वरूप मूल मिलाव में ही बैठा हुआ है। 64 थम का चबूतरा है। कौन कौन से थम है आप सुन रहे थे, तो किस दिशा में कौन से थम है वो भी ध्यान का एक विषय है। उसके बाद अंदर जो गिलम बिछी हुई है, उस गिलम के ऊपर हमारा परात्म स्वरूप वहाँ पर सखी भाव से बैठा हुआ है। तो जब भी हम ध्यान करेंगे तो हमारी सुरता, ये शरीर तो पंचभौतिक है ना, आज जो शरीर धारण किया है 5 तत्व का है, पर हमारी सुरता परात्म स्वरूप में जाकर के राज्य के चरणों में बैठ करके सिंहासन में बैठे हुए राजश्यामा का ध्यान कर रही है। इतना हमको सोचना होगा। तो जब हम जप करेंगे, जप के बाद ध्यान किया जाता है। ध्यान केवल मूल मिलावे का होगा और हमारा ध्यान सच्चिद आनंद स्वरूप परब्रह्म का ध्यान है। शून्य का ध्यान नहीं है, ज्योति का ध्यान नहीं है, हमारा स्वरूप का ध्यान है। तो सच्चिद आनंद स्वरूप का ध्यान है कि हमारे जो राज्य हैं उनका स्वरूप है, नूरी स्वरूप है। उनका जो स्वरूप है चमचमाता हुआ, चमकता हुआ, ज्योति से परिपूर्ण उनका स्वरूप है। पर उनका मुखमंडल भी है, दंतावली, दांत भी हैं, आंखें भी है, नाक भी है, कान भी है, ललाट भी है, केस भी है, पगड़ी भी है। सब कुछ राज्य ने धारण किया हुआ है। और श्यामा महारानी भी साड़ी से सुसज्जित हैं और उनके केस भी लहलहा रहे हैं और उनकी आँखें हैं और कान है, नाक है, मुख है। जैसे है संसार में हम देखते हैं ऐसे ही, परंतु दिव्य चैतन्य स्वरूप, ज्योति स्वरूप, नूरी, ऐसे राजश्यामा का सुंदर स्वरूप है। सखियों का भी ऐसे ही सुंदर स्वरूप है। तो जब भी हम ध्यान लगाएं तो मूल मिलावे के सिंहासन में राजश्यामा बैठे हैं, हम उनके चरणों तले बैठे हैं। ये भाव लेकर के ध्यान करें तो ध्यान हमारा लग जाता है। थोड़ी सी चर्चनी का ज्ञान होगा तो और ज़्यादा ध्यान लग जाता है। फिर आप देखिए कि हम लोग जब घर के मंदिर में भी बैठते और ध्यान लगाते हैं ना, तो घर के मंदिर में भी जो सिंहासन में 2 मुकुट लगे हुए होते हैं ना, उनको ऐसा सोचना है कि ये राजश्यामा के प्रतीक हैं। ऐसे ही मूल मिलाव में राजश्यामा बैठे हुए हैं। ये भाव लेकर के घर में भी ध्यान करेंगे तो घर बैठे मूल मिलावे का ध्यान होता है।
और जब मंदिर में आते हैं तो मंदिर में भी जुगल स्वरूप के मुकुट के दर्शन करते हैं और श्रृंगार के दर्शन करते हैं। तो ऐसा सोचना चाहिए कि ये भी एक मूल मिलावे का ही प्रतीक है, प्रारूप है। ऐसा सोचते हुए हम ध्यान लगाएंगे तो हमारा ध्यान मूल मिलाव में ही चला जाता है। इसलिए जब जब भी मंदिर आकर के हम लोग प्रणाम करते हैं ना, तो प्रणाम करते समय में थोड़ा सा समय लगाना चाहिए, क्योंकि ध्यान मूल मिलाव में पहुंचाने के लिए जब अब सिर हम लोग झुकाएंगे, मेले के दिन है तब तो भीड़ रहती है, ऐसा नहीं हो पाता। बिन मेले आप आए हैं तो थोड़ा सा प्रणाम करेंगे तो 5-10 सेकंड आप समय वहाँ लगाएंगे सिर झुकाने में, तो तब तक तो आपकी सुरता मूल मिला में पहुँच भी जाएगी। और राजश्यामा के जुगल स्वरूप श्री राज श्री ठकुरान जी प्रथम भोग में विराजमान भय। हाँ, कंचन रंग को सिंहासन, तिनके 6 पाँव 6 डाँड़े, एक एक डाँड़े में 10-10 रंग जबरों की झलकत है। श्री श्यामा जी को सिंगार सिंदूरिया, रंगड़ाऊ को साड़ी, श्याम रंगड़ाऊ को कंचुकी, नीलिलाई को चरणिया। श्री राज जी को सिंगार सिंदूरिया, रंगड़ाऊ को चीरा, आसमानी रंगड़ाऊ की पिछोरी, नीलो न पीलो बीज के रंग को पटुका, केसरिया रंगड़ाऊ को हिजार, श्वेत रंगड़ाऊ को जामा। श्री जुगल स्वरूप को मूल बागो, अद्वैत की लाठी हाथ में लेके सब साथ को प्रणाम, समस्त साथ को प्रणाम। देखिए ये पाठ होगा तो ध्यान पूरा लग जाता है। और रोज राजश्यामा को याद करके ध्यान करने का क्रम हमने प्रारंभ किया ना, तो रात को भी सोने से पहले 1 बार निज नाम का जाप कीजिए या 5 बार कीजिए। और राजश्यामा जी रंग पर वाली मंदिर में सुख सेज्या पे विराजमान है और शयन की तैयारी है। ऐसा सोच करके आप सोएंगे तो नींद भी अच्छी आएगी और ध्यान भी राजश्यामा के चरणों में लगा हुआ रहेगा। तो इस तरह से सुबह उठते ही फिर निस्दिन रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण न, निर्मल होना याई सो और धाम वर्णन न। ये चौपाई पाठ करते हुए नींद से हम जागें तो हमारा ध्यान मूल मिलाव में टिका हुआ रहेगा। इसलिए चौथी सीढ़ी है ध्यान की। और 5वें नंबर में जाकर के सीढ़ी है चितवनी की। चितवनी किसको कहते हैं कि राज्य पक्ष के हिसाब से 25 पक्ष में भ्रमण करते हैं। कौन से पक्ष में कहाँ जाते हैं ये तो आप चर्चन के माध्यम से सीखेंगे। तो उस पक्ष में राज्य जाकर के वहाँ क्या लीला करते हैं उसका ध्यान करना। और सुबह से शाम तक राज्य कहाँ कहाँ होते हैं। सुबह उठते हैं तो राज्य महाराज मंगल आरती के समय में 5वीं भोम के परवाली मंदिर में होते हैं। उसके बाद हम परिक्रमा बोलते हैं तो राज्य वहाँ से चल करके 3री भोम की पड़साल पे आ जाते हैं। 3री भोम की पड़साल में सुबह 6 बजे से लेकर के दिन के 3 बजे तक वहीं राज्य महाराज होते हैं। वहीं विविध प्रकार की बाल भोग की लीला होती है, राजभोग की लीला होती है, नृत्य की लीला होती है, सब कुछ वहाँ पर होता है। तो समय देख करके अपने पास वक्त है तो अभी इतना बजा है राज्य महाराज अभी यहाँ हैं, अभी इतना बजा है राज्य महाराज यहाँ है, अभी ये लीला हो रही है। 9 बजे सुबह आप देखिए 7 साढ़े 7 बजे है तो वहाँ पर बाल भोग धराया जा रहा है। 7:30 के बाद 9 बजे के बीच में अक्षर भगवान दर्शन करने के लिए आते हैं। नौरंग बाई का नृत्य चलते रहता है। अभी नौरंग बाई का नृत्य राज्य महाराज श्यामा जी देख रही हैं। और जैसे 11 बजे के बाद होता है तो सखियाँ जो है लाड़बाई का युद्ध भोग व्यंजन लेकर के पहुँच जाता है राजभोग धराने के लिए। ये समय के हिसाब से फिर 12 बजे के बाद राज्य राजभोग ग्रहण करने के बाद पान बीड़ा वितरण होने के बाद फिर राज्य महाराज वहाँ पर विश्राम करते हैं। फिर 3 बजे उठते हैं। फिर उठ करके वहाँ पर वो सुखपाल आ जाते हैं, उसमें सवार होकर के राजश्यामा जी परमधाम के चिद आकाश में विचरण करते हैं। तो ये सब याद करना। फिर शाम के 6 बजे की बेला में कभी पाट घाट में कभी और जगह में वहाँ पर पक्ष के हिसाब से राज्य महाराज कहाँ कब होते हैं ये ध्यान करना है। फिर 15 दिन खेले बना, 15 दिन सुख भवन, 15 दिन है कृष्ण पक्ष है तो भवन में आकर के ही लीला होती है। शुक्ल पक्ष है तो वन में विचरण करते हैं, वन में ही वन भोज कर लेते हैं। फिर रात्रि को 9 बजे आ जाते हैं। फिर आने के बाद फिर आप देखिए कि
5वीं भौम के शयन कक्ष में पहुंच जाते हैं। कृष्ण पक्ष है तो भोजन के बाद नौरंगबाई का नृत्य 4थी भौम में देखते हैं। ये सब क्या है, इसको चितवनी कहा जाता है। तो कुछ जानकार, चरचनी के जानकार सुंदर साथ फिर आपको पूछेंगे चितवनी करते हो, तो आप बोलेंगे नहीं हम नहीं करते हैं। ये पूरे 25 पक्ष या चितवनी आप नहीं कर सके तो भी डरने की बात नहीं है कि चितवनी करने वाले ही परमधाम जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मन को कमज़ोर नहीं बनाना चाहिए। परमधाम तो आप मूल मिलावे का ध्यान करेंगे ना तो भी जाएंगे। कुछ ज़्यादा चरचनी का ज्ञान नहीं, ज्ञान हो तो अच्छी बात है, ज्ञान होना भी चाहिए, पर कभी ज्ञान नहीं हुआ तो मूल मिलावा ही आपने याद किया तो भी आप परमधाम जाएंगे, इसमें कोई बात संदेह नहीं है। जैसे आप है ना, उसमें फ़र्क कितना है, ध्यान करने वाले और चितवनी करने वाले दोनों परमधाम ही जाएंगे। फ़र्क कितना है कि आप देखिए कि जो लोग मात्र ध्यान करते हैं ना, वो लोग यहाँ से जैसे आप बस में चढ़ करके काठमांडू जा रहे हैं मान लीजिए, तो जो लोग चितवनी करने वाले हैं वो सोचते हैं बस अभी चली है, अभी कोसी नदी के ब्रिज को जो है बस पार कर रही है, अभी ढलके बर आ गया है ना, बर्दिवास आ गया है, चंद्र निगाहपुर आ गया है, और आगे जा कर के फिर आप देखिए हेटौड़ा आ गया है। उससे करते हुए आप फिर काठमांडू पहुंच गए। देखिए सब कुछ आपको याद हो गया ना। और जो लोग केवल ध्यान करते हैं, चितवनी नहीं, चरचनी का पूरा ज्ञान नहीं है, केवल ध्यान करते हैं, वो बस में चढ़ गए काठमांडू जाने के लिए। बस में चढ़े, कौन कौन सी जगह आई, कहाँ कहाँ बस रुकी पता तो नहीं होगा, परंतु काठमांडू जा कर के उतर जाएंगे आराम से। वो भी बस में बैठे तो उनको विश्वास है कि ये बस काठमांडू जाने वाली है, हम सही बस में बैठे हैं, काठमांडू हम उतरेंगे, बाहर के दृश्य देखे बिना भी काठमांडू पहुंच सकते हैं। तो जाना सबको एक ही जगह है, पर जिसको चरचनी का पूरा ज्ञान है वो 25 पक्ष क्या है और विराट क्या है ये सब जानते हुए परमधाम में प्रवेश करता है। जिसको ये सब ज्ञान नहीं है सीधा मूल मिलाव में जाएगा और वहाँ अपनी पर आत्म को जगा लेगा, राजश्याम के चरणों में अपने आप को पाएगा। तो जो लोग सीख सके चरचनी, उनको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप चितवनी कर सकते हैं अच्छी तरह से। अभिराज जी कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? शाम को 9 बजे की बेला है तो रंग परवाली पिया जी को मंदिर है गाते हुए राजश्यामा जी 5वीं बॉम्बे परवाली मंदिर में, ऐसा आप सोचेंगे। और पूर्णमासी का दिन है तो रात को 12 बजे तक परमधाम के आकाशी चांदनी में राजी महाराज रासलीला दिखाते रहते हैं, वो सब ध्यान होते रहता है। पर ये सब नहीं भी हुआ तो भी आप चिंता न करें, मूल मिलाव के ध्यान से उसी परमधाम में पहुंचना है। जब पहुंचेंगे तो सब देखेंगे, फिर यहीं से नहीं देख सके तो वहाँ जाने के बाद देखेंगे, पता करेंगे। क्या पता इतने समय से हम लोग खेल में आए हैं तो जो चरचनी पहले का है उसमें कुछ सुधार उधार हो गया होगा। देखिए इटेरी का मंदिर में कितना सुधार उधार हो गया ना, नई नई चीज़ें जुड़ गई। राज्य ने खेल से जाने के बाद बहुत कुछ नया जोड़ दिया भी हो सकता है, वहीं जाकर देख लेंगे। जितने यहाँ सीख लिया, बाकी वहीं जाकर के अनुभव करेंगे। परमधाम जाने के बाद तो और काम कुछ रहेगा ही नहीं, वहीं विचरण करने का कार्य ही तो रहेगा। वहाँ तो आनंद के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, आनंद में ही आत्मा अलमस्त रहेगी उस दिव्य परम धाम में। तो ऐसे उस दिव्य परम धाम में जाने के बाद तो सर्वत्र वहाँ पर आनंद और ऐश्वर्यपूर्ण दिव्य धाम में हम निवास करेंगे राज्य के चरणों में, और सत्य चिद और आनंद का हम उपभोग करते रहेंगे। सत्य हमारे जीवन में होगा, हमारे पर आत्म स्वरूप में चैतन्यता और आनंद ही आनंद हमारे जीवन में होगा। ऐसे परम सुख, परम शांति और परम आनंद में हम परिव्याप्त रहेंगे दिव्य परम धाम में। ऐसा ये जो श्री कृष्ण प्रणामी धर्म है हमारे
निजानंदाचार्य श्री देवचंद जी और प्राणनाथ जी ने जिस धर्म को प्रकट किया, इस धर्म में दीक्षित होने के बाद हमें डरने की कोई बात है नहीं, क्योंकि हमारे धनी हमारे साथ हैं, हमारे पिया हमारे साथ हैं। हमें बस उनको याद करते चलना है, यादगिरी न भुलाएं, इस याद करते चलें, अंतिम घड़ी तक हम याद करते रहें। और जब प्राण निकल जाएंगे तो उस दिव्य परम धाम में ही जाएंगे। कहीं भटकने वाली बात है ही नहीं, हमने और कोई ध्यान किया ही नहीं, एक ही मूल मिलावे का ध्यान किया है। जब से हम यहाँ दीक्षित हुए तब से एक ही मूल मिलावे का हमने ध्यान किया, एक ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की हमने भक्ति की है। तो हमें अन्यत्र कहीं हमारी सुरता भटकेगी इस बात का भय होगा नहीं। निर्भय होकर के, अभय होकर के उस दिव्य परम धाम में हमारी सुरता जा कर के पहुँचेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तभी प्राणनाथ जी ने कहा, सूरत एक ही राखिए, मूल मिलावे महाय, श्याम श्यामा जी साथ जी, तले भोम बैठे हैं जाए। ए मूल मिलावा अपना नज़र दीजिए इतना, पलक न पीछे फेरिए ज्यों इसका अंग उपजता। तब तक हम राज्य के स्वरूप को देखते रहें जब तक दिल में प्रेम प्रकट न हो। जब प्रेम प्रकट हो जाएगा बस हम उनके ही चरणों में होंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्री कृष्ण प्रणामी मंदिर मुक्तिधाम इटहरी गुरु महाराज द्वारा निर्मित इस पावन धाम के इर्द गिर्द रहने वाले, मंदिरों के साथ जुड़ाव रखने वाले सभी सुंदर साथ को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए अभी के मेरे दो शब्द को और परम धाम के कुछ रहस्य को जो उजागर किया है यही विराम देना चाहता हूँ। जय जयकार के साथ बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम। जैसे तुम जीन करो पिया, तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं कि न सकूं पिया, तुम हो मेरे आस जी। आस बिरानी तो करो पिया, जो कोई दूसरा हो जी। सब विद पिया जी समर्थ दीना, रह न जात रोए रोए जी। जन्म दे जो हम होते, सो तुम देख के किए जी। जब तुम आप देखा तब देखोगे नैन बराए जे। एटी पुकार पिया अब डीला करो तुम जीन जे। छन छन खबर लीजियो मैं, अरज करो दुल्हीन जे। इतनी अरज मैं तो करूं पिया, राय जी सो आड़े अंतराय टाल के दुल्हा लीजिए कांठ लगाए जे। कांठ लगाए का
राखो चरण के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हीन, पिया और न जानो बात जे। सक सो सेवा करो पिया, सबांगो साक्षात जे। सदा सुखदात धाम धनी, मैं का कहूँ इन बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप परवारे, अंगना वले वले जात जी। सदा सुखदात धाम धनी, मैं का कहूँ इन बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप परवारे, अंगना वले वले जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अरज करूँ मेरे पियो जी। मैं अरज करूँ मेरे धानी जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की।